हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुधार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम है विक्रम सुथार। चलिए, एएलएम की जो रिज़ल्ट की अपडेट है उसके बारे में जितनी भी जानकारी मेरे पास है उतनी मैं दे देता हूँ। सबसे पहले तो एचएससीसी वालों ने हाथ जुड़वा दिए हैं भाई। जितनी जानकारियाँ थी सब इन्होंने धो के रख दी। कुछ नहीं हो सकता भाई एचएससीसी का, कुछ भी नहीं। कब ये क्या कर जाएं कुछ नहीं पता। हमारे एक बुजुर्ग है, वो कहते हैं भी इनका तो कुछ ना पता भाई, ये रात को सपना देखते हैं, सुबह वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इनका यही हाल है। चलो फिर भी सबसे पहला पॉइंट, व्हेन टू एक्सपेक्ट रिजल्ट्स। हम रिजल्ट की संभावनाएं कब तक देख सकते हैं। देखो, जैसा कि एचएसएससी चेयरमैन का बयान था कि रिज़ल्ट आते रहेंगे और हम देख रहे हैं कि रिज़ल्ट आ रहे हैं, पर एएलएम का कब आएगा इस बारे में इन्होंने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है। फिर भी देखते हैं कि इन 2 महीनों में रिज़ल्ट आता है या नहीं आता। अब हमें क्या करना है उसके बारे में थोड़ा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट टू डू, हमें क्या करना है। देखिए, मैं आपको एक टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ। उस टेलीग्राम पे जितने भी एएलएम वाले स्टूडेंट हैं आप साथ में जुड़ सकते हैं। साथ में जुड़ने के बाद जिस तरह के एक पोस्टर बनाए जाते हैं उस तरह का एक पोस्टर तैयार कर देंगे और एक हैशटैग तैयार किया जाएगा जिसे हम एचएसएससी चेयरमैन, हरियाणा सीएमओ अपने मनोहर लाल खट्टर साहब, उसके बाद में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनको, इन सबको ये साथ में टैग किया जाएगा सेम टैग के साथ में। अब इस सेम टैग का फ़ायदा क्या होता है, जैसे ही आप रीट्वीट करते हो या अपना ही टैग लगा के अपने जो फॉलोअर्स है उनसे टैग करवाते हो तो उससे ये क्या है, सर्च बार के अंदर आ जाता है। और जैसे ही सर्च में आने लगता है, ट्विटर से जो न्यूज़ चैनल है वो उठा सकते हैं। ये तो देखो डेली का हमने करना ही करना है। ये तो 1 मिनट लगता है रीट्वीट करने में, कोई कुछ किसी का कुछ नहीं जाता, आप कर सकते हो। ट्राई करने में क्या जाता है, घर बैठने में, घर बैठे बैठे आप इसे ट्राई कर सकते हो। दूसरी बात, अगर किसी के पास कोई ऐसा न्यूज़ चैनल हो, जैसे पंजाब के अंदर परमजीत बाट जी का जो चैनल है प्राइम एशिया टीवी, वो स्टूडेंट्स की बहुत सुनते हैं, पर उनकी जो पकड़ है वो सिर्फ हरियाणा में है, पंजाब में है। तो वो पंजाब के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। उनको उनसे बात करके जो रिज़ल्ट्स के बारे में किया जाता है तो उनका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसी तरह से अगर किसी के पास किसी चैनल का नंबर हो या कोई कांटेक्ट हो जिससे पता लग सके कि हम उस चैनल से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम अपनी आवाज़ उन तक पहुंचा सकते हैं, जिससे जो खामोश हुई सरकार है वो जाग जाए। ऐसा भी हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात और देख लेते हैं। इज़ देयर एनी होप ऑफ डिक्लेयरिंग रिजल्ट इन अप्रैल। देखिए, इसके बारे में कहना काफ़ी मुश्किल है अभी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम मई तक सब ज्वाइनिंग भी करवा देंगे। अभी ज्वाइनिंग किसी की नहीं है, रिज़ल्ट आ रहे हैं उसके बावजूद भी बहुत धीमा धीमा है। जिनकी 22-23 पोस्टें होती हैं उनका रिज़ल्ट ये निकाल रहे हैं। तो जो एएलएम के हैं वो काफ़ी ज़्यादा हताश और परेशान हैं। जितने भी भाई बंधु जिन्होंने क्लियर कर रखा है उनको अभी कुछ भी सूझ नहीं रहा है कि क्या किया जाए। ना ये सीईटी के बारे में कुछ कह रहे हैं। देखो, सीईटी के लिए आप कुछ भी पढ़ लो, माफ़ कीजिएगा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था उसकी वजह से। तो सीईटी का भी इन्होंने कन्फर्म किया है। एक सीईटी के मैंने कुछ देख रहे हूँ भी, दिन प्रतिदिन टेस्ट आ रहे हैं और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं जिससे आपको ये लगता है कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। तो उनकी तरफ न बढ़िए, सिर्फ आप एनसीईआरटी के ऊपर फोकस कीजिए। 8th से लेकर 12th तक की जितनी भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं सभी आप उन्हीं पे फोकस कर सकते हैं, वही आपको पार लगाएंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो इनके बारे में कुछ बता सके। आपको सीधा सा मैंने कन्फर्म कर दिया है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल एनसीईआरटी पर फोकस आप करें, आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट ए गवर्नमेंट डू टू स्लो डाउन द प्रोसेस एंड स्पेंड टाइम। देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है जब इस तरह का, मतलब जब उन्हें टाइम चाहिए होता है, वो क्या करती है,
हर रोज़ कुछ एक छोटा छोटा अपडेट डालती रहती है, छोटा छोटा कुछ ना कुछ करती रहती है, जिससे लोगों को ये लगता है कि सरकार जागी हुई है और काम चल रहा है और जल्दी हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस तरह के हम हर रोज़ देखते हैं, कभी कोई बयान दे देता है, कभी कोई बयान दे देता है। उस वजह से ये टाइम जो है लगाने का प्रोसेस होता है। इस तरह से किया जाता है सरकार की ओर से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं। इस ट्विटर कैंपेन इज सफिशिएंट। देखिए, ट्विटर कैंपेन तभी सफिशिएंट होता है जब सब एक साथ रलकर एक ही हैशटैग के ऊपर काम करते हैं, तभी ये सफिशिएंट हो पाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट आर द चांसेस ऑफ डिक्लेयरिंग रिजल्ट्स। देखिए, चांसेस जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं चांसेस तो लग रहे हैं, पर अब एक और है। एएलएम के जो केस लगे हुए हैं उनकी तारीख भी नज़दीक आ रही है। हमें पता है 28 अप्रैल उन्हें मिली हुई है। अगर वो केस लग गया तो रिज़ल्ट का और देरी होने की संभावनाएं बन सकती है। तो उससे पहले पहले आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो अच्छी बात है उसकी तरफ आ जाते हैं, जो खुशखबरी है उसके ऊपर। देखिए, पीएसपीसीएल के अंदर पहले 1700 पोस्ट थी, जिसके अंदर सिर्फ 10 लोगों ने क्वालिफाई किया था। उसके अंदर फर्स्ट और फोर्थ रैंक रिसालिया खेड़ा के ही स्टूडेंट की थी, उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है। बाकी 1690 जो बच गए थे एएलएम, उनकी पोस्ट आ चुकी है। अगर आप मेरा रिजल्ट देखना चाहें पीएसपीसीएल का, अभी आया है थोड़े दिन के अंदर, जिसके अंदर मेरी 10th रैंक थी। 9.2344 मार्क्स मेरे थे, अगर आप देख सकते हो। तो अगर पंजाब का जो ये एग्ज़ाम है इसकी तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको इसके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। बहुत बड़ा मौका है, 1690 पोस्ट हैं और बहुत ही आसान पेपर आता है। इस तरह से हरियाणा जिस तरह से गंद गाला जाता है पेपर के अंदर, उस तरह का कोई भी जो है नहीं होता है। आपको जो एडमिट कार्ड होगा उसके ऊपर ही लिखा होगा कि सिलेबस के अंदर क्या क्या आना है। पेपर के अंदर पूरा का पूरा लिखा होता है, पूरी कंप्लीट जानकारी उसके अंदर दी होती है। तो पंजाब का फॉर्म भरने में काफ़ी मतलब समझदारी वाली बात है, अगर आपके पास पंजाबी है तो। 10th के अंदर पंजाबी इसके अंदर चाहिए होती है। ये पूरी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पंजाब सरकार दी ऊर्जा उत्पादन अते वंड संस्था, यानी कि पीएसपीसीएल पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को बोलते हैं ऊर्जा उत्पादन अते वंड संस्था, ਅਤੇ पंजाब राज ਵਿੱਚ 24/7 ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਉੱਤਮ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੇਠ ਦਰਸਾਈ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ, यानी कि ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ। 1690 पोस्ट। उक्त दर्शाईਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਮੇਤ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਯੋਗਤਾ, पे स्केल, चोण प्रक्रिया ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮਿਤੀ 30/4/2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ रहन। ये मिति ते मुख्य इंजीनियर एचआरडी मिनिस्टर जो भी है इन सब का। तो आपको मैंने पूरी की पूरी जानकारी जो है वो दे दी है सबके बारे में। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल सकते हैं। और मिलती जुलती बात यह है कि रिज़ल्ट के बारे में जितनी संभावनाएं बनी हुई है ये सब उनको फेल कर देते हैं, सब फेल कर देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे पास इसके बारे में प्रत्यक्ष जानकारी अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं आपको जब बताता हूँ जब पूरा का पूरा मुझे कन्फर्म हो और मुझे 100% कन्फर्म होता है जो भी न्यूज़ होती है, तब मैं आपको देता हूँ। उसके बावजूद अगर ये सब ये खिलवाड़ कर देते हैं उसके साथ तो फिर मुझे भी दुख होता है, क्योंकि आप पहले हताश हैं इस चीज़ के बारे में। उसके बावजूद अगर इस तरह का कुछ होता है तो इंतज़ार करना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।